Good morning. Nothing to say today. Just wishing you time and starting the day. कीमा और चावल का इम्तजाज. अब इसको मैं गर्म करूँगा. थोड़ा सा पानी भी डाला है इसमें कि वो ज़रा जल्दी गर्म भी हो जाए. इस पे भी मैं अभी बताता हूँ और भी क्या डालूँगा. के ऊपर मैंने थोड़ी सी हल्दी, काली मिर्च और पाकिस्तानी ही मिले पिंक सॉल्ट डाली है. अच्छा, मैं क्या करता हूँ सर्दियों में जिन प्लेटों में खाना निकालना हो ना, चावल वगैरह या कुछ भी, उसको मैं ये करता हूँ कि पहले थोड़ी देर जिस तरह ढक्कन को हटा के तो इसको रख देता हूँ कि ये गर्म हो जाए. फिर ये जल्दी से गर्म हो जाती है और जब ये गर्म हो जाए तो फिर इसको उठा के साइड पे रख के फिर उसका सर वापस रखते हैं. अब मैं इसकी कमेंट्री नहीं करूँगा, आपको विजुअली सब नज़र आ रहे हैं. There you go. खुल गया. खुल जा सिम सिम. पहले मैंने आपको यक्का दिखाया था. ये है खोता यक्का. इसके आगे खोता या खच्चर लगा होता है. ठीक है. वाह जी वाह. फ्राइंग पैन से बड़ी गहरी चीज़ एक चाहिए थी जिसके अंदर मैं चीज़ें गर्म कर सकूँ ना. चावल गोश्त इकट्ठा रख. और चाय भी चाहिए. चाय 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 चाय. ये लिप्टन की चाय है. लिप्टन की चाय. ओह अच्छा अच्छा. मतलब लिप्टन की चाय है. यार ये विंग्स दे दे. मोटे मोटे विंग्स निकाल. मोटे ना हुए ना विंग्स. मोटे होंगे, मेरी तरह मोटे नहीं होंगे. ते अपनी तरह नहीं निकाली. हाँ, तेरे जैसा मोटा नहीं चाहिए मुझे. हाँ, सेहतमंद होंगे. सेहतमंद मोटे मोटे विंग्स. यार तेरा ये वाला देख कितना मोटा है. वो आगे. हाँ ये कम है. तुझे नजर. अच्छा 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 अच्छा. तुझे पता है सारा. तुझे पता है कौन से मोटे विंग्स हैं और कौन से. ये देखें. वेरी गुड वेरी गुड. ये ओवर हो रहा है, अपनी सेहत से भी ओवर हो रहा है. ये देखिए यार जितना तुझे मोटे विंग्स का नॉलेज है ना, मैंने देखा किसी को नहीं है. ये देखिए. दिखा. बहुत मोटा विंग है यार ये तो. ओए. जब ये इसको बनेगा ना बारबेक्यू लेवल बनेगा इसका. ये इसको मैं जब डालूंगा उसमें तो ये और मोटा हो जाएगा. किलो करना है. तूने तो 6 किलो कर दिया है. नहीं, किलो है. किलो देखते यार. ज़्यादा ना लगा देना. नहीं लगा. तो आज की ये शॉपिंग थी. यार केड़ी चाय. लिप्टन की चाय. लिप्टन की चाय. कह रहा लिप्टन की चाय. पक्की गल. कह रहा पक्की गल है. नहीं. कितने. 4614. झूठ ना बोल. ये देखिए यार इतने पैसे मेरे पास नहीं है. क्यों नहीं है सर? आपके पास तो होने चाहिए. मैं एक गरीब आदमी हूँ यार. कोई यकीन नहीं करता कि मैं गरीब नहीं हूँ और असल में मैं गरीब हूँ. अच्छा यार कार्ड दे रहे थे मेरा.
आई ओए आई गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग वेरी लाइट गुड मॉर्निंग मैं जागा हुआ था वैसे बेड में एट रहा था। आपने कभी अंदाज़ा लगाया है कि आपकी जो ज़िंदगी है आधी ज़िंदगी सो के गुजर जाती है। अब अगर फ़र्ज़ करें आप 70 साल की एज हुई है आपकी और 70 साल की एज में आप मरे तो आपने असल में 35 साल गुजारे, इसलिए कि आधे आधा ज़िंदगी तो सो के गुजारी है। रात को सो जाते हैं 10 बजे, सुबह 6 बजे उठ जाते हैं, तो वो भी तो काउंट करें ना। उसमें आप तो सोए हुए हैं। इसके बारे में ज़रा तहकीक करके मुझे बताइए कमेंट्स में। चलो लेट्स गो। चिया गिरियादार आपको हैरत तो हो रही होगी कि मैं ये इस सर्दी में के टी शर्ट पहन के क्यों फिर रहा हूँ। मैं फिर नहीं रहा, मैं बस सोने लगा था अभी जाके। तो एक बदखबरी मैं आपको सुनाने लगा हूँ, तो ज़रा अपने दिल आप थाम लीजिए। वो इस तरह की ये बदखबरी ऐसी भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा बद हो, लेकिन ये है कि थोड़ी सी अफसोस की बात है। अच्छा, बॉडी तो अच्छी लग रही है। अच्छा, अफसोस की बात ये है कि मैंने आप लोगों के लिए काफ़ी सारे गाने रिकॉर्ड किए थे। कि मैं क्या आपको एक फलाना सुनाऊंगा, ऐसा कोई किसी फरमाइश की थी, वो भी मैंने कहा था हाँ मैं सुनाता हूँ, ये वो भी मैंने गाया। इतनी बाथरूम में खड़े होकर बड़ा खूबसूरत गाया मैंने। लेकिन अब मुझे मेरे एडवाइज़र्स ने मुझे ये कहा है कि गाने जो है ना उस पर स्ट्राइक आ जाती है और आपका यूट्यूब चैनल जो है वो डिमोट हो जाएगा, तो इसलिए आप ना उसको काट दें। खैर, तो मैं अब ये कर रहा हूँ कि जो गाने मैंने रिकॉर्ड किए थे आप लोगों के लिए, वो मैं उसको मैं एडिट कर रहा हूँ। वो मैं नहीं आप सुन सकेंगे, इसलिए कि अगर वो मैंने चला दिए तो कोई ना कोई कॉपीराइट का मसला किसी न किसी गाने का आएगा, उस पर स्ट्राइक आ जाएगी और उस पर फिर डिमोट हो जाएगा मेरा चैनल। तो वो जो मैं नहीं चाहता तो इसलिए, क्योंकि ये चैनल जो है ये मेरी अब वो है सोर्स ऑफ इनकम है, तो इसलिए मैं नहीं चाहूँगा। तो इसलिए आप लोग मुझे ज़रा माफ़ कीजिए कि मैं गाने आपको नहीं से साथ सुना सकूँगा, लेकिन क्या कह सकते हैं यार, मैं तो कॉपीराइट के इतने खिलाफ हूँ। इट्स ए फ्री वर्ल्ड। क्या यार, गाने हैं, लोगों ने गाने होते हैं। चलो मैं अब सोता हूँ जाके। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग। मैं जब टीनेजर था मैं फिल्मों में काम करता था, तो हमें ये कहा जाता था कि जितना भी ऑडियंस से और फैन से दूर रहोगे, अपनी मिस्ट्री रखोगे, उतना ज़्यादा लोग तुम्हें पसंद करेंगे। मतलब एक मिस्ट्री आप क्रिएट करके रखते हैं। ये हमारी ट्रेनिंग थी। मुझे नहीं पता था कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि एक्चुअली आपको अपनी ऑडियंस को और अपने फैंस को सुबह बेड में अपनी सोते हुए अपनी रियलिटी दिखानी होगी और उनको ऑलमोस्ट इनवाइट करना होगा
in your house, in your household, in your bed, literally, you know, so that ये एंटरटेनमेंट का ज़रिया हो गया, यानी कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने करीब लाएंगे उतना ज़्यादा लोग आपको पसंद करेंगे. अब ये नहीं कि मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे पसंद करें. मैं तो कहता हूँ कि people can have their likes and dislikes. It doesn't matter. One should know that. But ये कि this is reality TV. मतलब reality मतलब चेंज कितना हो गया, कल्चर, एंटरटेनमेंट का कल्चर कितना चेंज हो गया. कहाँ वो जब आप अपनी अपनी मिस्ट्री क्रिएट करके रखते थे, कहाँ ये कि आप अगर मिस्ट्री क्रिएट करेंगे तो nobody will watch you. और एंटरटेनर्स का और हमारे जैसे पब्लिक फिगर्स का यही है कि we have to be as close to our audience as possible if we want to. ये भी होता है ना कि कई लोग नहीं भी चाहते. They might come a time जब मैं भी नहीं चाहूँगा और I'll just vanish. That's also fine. अभी तो मूड है, दिल कर रहा है ये चीज़ें करने को. एक टाइम आएगा जब ये करने को मूड होगा ना, दिल करेगा, फिर और कुछ चीज़ें होंगी. ये नहीं कि इससे दिल उठ जाएगा या आपका. Other things will be more interesting or more important, you know. So, anyways, chalo, let's go. It was just a thought. आज मैंने अंडों के साथ मछली भी थोड़ी बना ली है और ये ब्यूटीफुल रोटी और शकरकंदी भी है आज. फ्यूचर सैग. चुप करो, मैं भी वीडियो बना रहा हूँ. ये छोटी जो है ये उसी वो काली बिल्ली नहीं, उसकी वो है, उसकी बच्ची अभी धूप सेकने आई हुई है बाहर. ओह, मूली, ऑर्गेनिक मूली मैं दिखाता हूँ. ये देखिए, ऑर्गेनिक मूलियाँ. ऑर्गेनिक लाल वाली मूली ये दिखाई थी जब छोटी छोटी थी, कितनी बड़ी होगी. ये पुदीना, कोरिएंडर, ये भी मूली. ये तो अमरूद ऊपर से गिरा है, ये ऊपर से अमरूद नीचे गिरा है. ये मेथरे है मेरे ख्याल. दिस इज मेथरे. ये मैं भूल गया हूँ. अगर आपको याद हो तो ज़रा मुझे बताइए कि ये क्या था. तो मेरा शैडो आ रहा है, मैं दूसरी तरफ जाता हूँ. ये तो लहसुन है. ये भिंडियाँ, लेकिन भिंडियों का मौसम चला गया अब, तो इसलिए वो पौधे भी जो है ना वो ज़रा नाराज़ लग रहे हैं. ओह, guess what? The bangans. अब अगर मैं हैदराबाद में होता ना, हैदराबाद दक्खन साउथ इंडिया, तो मैं ये कहता, आप क्या बैंगन की बातें करते हैं. यही है ना उधर, इसी तरह की लैंग्वेज बोलते हैं. ये तो बैंगन की बातें हुई, ऐसे ही कहते हैं. आप मुझे बताइएगा साउथ इंडिया के, हैदराबाद, ये तो बैंगन की बातें हैं.
देखिए मौसमियाँ वगैरह कितनी अच्छी हो गई है, कलर्स इनके, किन्नू कितने आ गए, ओए होए होए, किन्नू तो देखिए जरा। मैं बड़े दिनों के बाद बाग में आया हूँ तो मुझे सारा कुछ पका हुआ लग रहा है। उफ, किन्नू ही किन्नू, किन्नू ही किन्नू, किन्नू ही किन्नू, मौसम्बी ही मौसम्बी, मौसम्बी ही मौसम्बी। ठीक है, हाँ तो इस तरफ आ गया मैं। ये लहसुन है, ये मुझे अब याद नहीं आ रहा क्या है। यहाँ भी अभी वो है, पालक लगी हुई है और कुछ पालक ही है। पालक अभी छोटी है, ज़रा सा बड़ी होगी ना। अच्छा, पालक का ये है कि पालक जो है अगर आप ऊपर से काटते जाएं और उसकी जड़ें रहने दें तो वो नीचे से खुद ही नई से नई उगती रहती है पूरी सर्दियाँ। ठीक है, ये सब फलियाँ, ये फलियाँ। अच्छा, ये जो वो है ना, ये देखिए शलगम। आपको पता है शलगम की जो पत्ती है ना, ये देखिए शलगम। कहाँ है शलगम? ये शलगम है, ये शलगम है, शलगम, ये शलगम, ये देखिए शलगम। आपको पता है मरी वगैरह में ना, आप साग लेने जाए ना उधर वेजिटेबल मार्केट में, तो वो शलगम के पत्तों को देते हैं एज अ साग। कहते हैं शलगम के पत्ते जो है। फिर मैंने एक दफ़ा किसी के वहाँ खाए थे, बहुत ही मज़े के थे। शलगम के पत्ते एक्चुअली साग की तरह कुक भी हो जाते हैं। तो वैसे तो मेरी मम्मी जो है ना, मूली के पत्तों, सफ़ेद मूली के पत्तों को काट के ना तो सुबह उसका पराठा बनाती थी। अंदर मूली नहीं डालती थी, मूली के पत्ते डालती थी, बहुत मज़े का होता था। फिर मैंने लोगों के घर मूली के पराठे खाए तो उसके अंदर मूली पड़ी हुई थी। मुझे इतनी वो मूली कद्दूकश करके ना मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। मुझे मूली के पत्तों का पराठा बहुत पसंद आया। और वो भी पत्ते वो वाले मम्मी डालती थी जो कि बहुत बड़े ना हो, ज़रा से छोटे पत्ते हो, और फिर उनको ना बारीक काट के तो उसके अंदर नमक वगैरह मेरे ख्याल में कुछ डालते हुए, क्योंकि उसके पत्तों का अपना भी एक टेस्ट है, ज़रा तेज़ सा, बहुत मज़े के होते थे। सुबह चटनी के साथ आप खा सकते थे, हम खाते थे। और क्या है, और क्या है। मेरे अजीज़ वतनों, मेरे अजीज़ वतनों, मेरी सावरडो आगे, जिससे मैंने आगे सावरडो बनानी है, आपको अभी दिखाता हूँ। हाँ जी, ये क्या है? This is a sourdough starter. You use this as yeast to make sourdough. It's what gives the sourdough the sour taste, and it also makes it rise. So no need for yeast anymore. And और क्या लाए हो तुम मेरे लिए? sourdough loaf. सावरडो डो भी लाया है। Loaf. It's a loaf of bread. It's a loaf of bread. Oh wow. It's still warm from the oven. My God. This is for me? Yeah. Yeah, Absolutely. thank you very much. Nice whole wheat bread. And you're saying that I will be able to make something like this for myself Yeah. with this? Yeah, you can make this tomorrow. हाँ, tomorrow तो नहीं, अभी तो ये पड़ा है, मैं ख़त्म करूँगा इसे। Yeah. अच्छा, so you have to give me a complete. The macros are on the box for the entire bread. It's very low calorie, and the instructions for the sourdough starter are also on the paper. And don't tip it sideways, otherwise. अच्छा, on the paper. Yeah. On the paper. Fold ठीक it है. up. To know how to keep it alive. Okay. So does it also need some love to keep it alive, or? Yeah, just a lot of love and prayers. अच्छा. It's very susceptible to dying. Double roti है. यार वो ये इसको इससे बनेगा ना, ये बनता है इससे. Sourdough. खमीर नहीं होती. हाँ, खमीर नहीं होती. वो खमीर की जगह ये यूज करते हैं, इसलिए उसका वो टेस्ट आता है.
तो ये मैं करूँगा अभी। यही अगर घर पे डबल रोटी बनानी हो तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, नॉर्मल जो होता है इलेक्ट्रिक वाला। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू का जवाब दे दो। Oh, no problem. Yeah, if anyone you know has seen Ratatouille, na? Ratatouille, the Disney key movie. So basically, you put the bread to your ear and you slightly squeeze it, and you can like hear the crackle of the bread, like. कान नंगा करके हाँ हाँ. दबाऊं? इस तरह दूसरी तरफ. हाँ. हाँ हाँ हाँ, That's a good bread. हाँ मुझे कुछ कह भी रहा है ये ब्रांड, हाँ। कह रहा है कि प्लीज मुझे खा लो। Yeah. Make a sandwich out of me. Make a sandwich out of me. That's quite nice. That's quite nice. Because, so what you need to do is, once you bake it and when it's dried and all that, Yeah. you just kind of press it. And you can see that it's fresh. And you- जितनी पुरानी होगी अभी ओवन से जब निकली थी it was like really crackly. अब फिर भी थोड़ा डब्बे के अंदर पड़ी रही है ना तो you know अच्छा। it's still जब warm निकलती अभी. है तो बहुत Yes. cracky होती है। If it's a day old it's gonna be slightly soggy. You won't hear the crunch. अच्छा। If you go to Alfata right now and buy a sourdough bread थोड़ी वो 1000 रुपए वाली तो it is going to not sound like this. That's great. Thank you, यार। बंद कर दूँ? So it's very nice of my friend to have baked me a loaf of bread. लोग नहीं करते ऐसी चीज़ें आजकल, and मुझे तो बहुत खुशी हुई, and उसने मुझे sourdough starter भी दिया है। स्टार्टर बेसिकली मैं उसको यूज़ करूँगा। उसने तो मुझे कहा कि यू कैन यूज़ इट एट होम। मैं यूज़ तो करूँगा उसको। यार इसको जरा मैं नीचे करूँ या इसको मैं ऊपर कर दूँ? हाँ, उसको मैं यूज़ करूँगा घर पे। लेकिन हमने ये भी इरादा किया कि मैं उसके घर जाके तो हम वहाँ भी बेकिंग करेंगे। और जो मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया ना, मैं खमीरी रोटी का जिस तरह की मैं बनाता हूँ उसकी रेसिपी ज़रा सी डिफरेंट है, बट आई एम गोइंग टू फ्यूज़ बोथ, उसकी और अपनी मैं फ्यूज़ करूँगा उससे। तो फिर हम बनाएंगे उसके घर पे, उसका मैं व्लॉग बना के आपको ज़रूर दिखाऊँगा। एंड बस आपसे गुजारिश ये कि बुरे कमेंट्स ना करें आप मुझे। आप लोग जो है बहुत इस तरह की चीज़ें दिल की भड़ासे निकाल रहे होते हैं, लेकिन अब मैंने अपना प्रोग्राम जो शुरू किया ना जिसमें मैंने आपके जवाब दे रहा हूँ मैं, वो अभी देख रहे आप आएगा, आजकल रिकॉर्डिंग चल रही है उसकी, तो वो एक अलग प्रोग्राम है जिसके अंदर मैं आपके जो कमेंट्स होंगे अच्छे बुरे जैसे भी उसके मैं जवाब दूंगा। ज़्यादातर तो ऐसे कमेंट जो ज़्यादा तनकीदी कमेंट्स या बुरे कमेंट्स आप लोग करते हैं, जो भी करते हैं मुझे नहीं पता, तो उनको मैं जवाब दूंगा। तो आप लोग रेडी हो जाएं जो अपने कमेंट्स के जवाब सुनने के लिए, ठीक है? आने वाला है वो प्रोग्राम। और साथ ही में आपको ये सावरडो खमीरी रोटी बना के, एक्चुअली खमीरी रोटी जो आप तंदूरों से लेके खाते हैं ना, वो खमीरी वो छोटे सैशे वाली यीस्ट की बनी होती है, वो खट्टी नहीं होती कोई, खट्टी रोटी होना बड़ी जैसे मैंने बताया कि ये तो इटली में तो ये फैमिली दर फैमिली चलती है। यीस्ट जो है ना शादी पर उसमें देते हैं, जहेज में यीस्ट जाती है लड़की के साथ उधर इटली में। आप ज़रा उसको गूगल करके देखें। तो इसलिए अब मैं बनाऊंगा उसके साथ, अपने दोस्त के साथ उसके घर पे, और फिर आपको बना के दिखाऊंगा, ठीक है? ओके, सी यू लेटर एलिगेटर। आज मैं देख रहा था वो मैंने सीरियल नहीं किया, नाम है ख्वाबों में मिली। आज मैं देख रहा था उसमें मेरा मुंह इतना पतला है, बिल्कुल ऐसे जैसे अंदर घुसा हो। तो कराची में गर्मी बड़ी थी शायद इस वजह से, मैं तो खुद देख के हैरान में कि इतना पतला मेरा मुंह, जो समझ नहीं आई।
कहीं अच्छा भी आता है, कहीं तो बिल्कुल यूं। और एक उसकी वजह से ना, यूं वाला मुंह पतला होने की वजह से मेरी शक्ल और आंखें और अंदर जाके ना एल पचीनो से ज़्यादा मिलने लग गई। वो एक सीन में देख रहा था, मैं उसकी पिक्चर्स उतारी हैं और मैं दिखाऊंगा आपको, मैं दिखाता हूँ। और उस पिक्चर को देखना बिल्कुल, मैं कहूँ एल पचीनो। मैं तो हैरान होता हूँ कई दफ़ा, पता नहीं एल पचीनो को भी पता है इस बात का कि उसका लुक लाइक पाकिस्तान में। मैं तस्वीर लगाता हूँ, देखना। मेरा मुंह इतना तो पतला नहीं है कि है, जरा मुझे बताना, मुझे तो अपना मुंह बिल्कुल ठीक लगता है। हैं? क्या कहते हो आप? तो जरा सा आप हमें मसला बताइए, एक्टरों का क्या मसला है? एक्टर्स हैव टू टेक केयर ऑफ द फेसेस। अब अब पता नहीं क्या, मुझे जब वो शूट चल रहा था, कराची का मौसम मुझे बिल्कुल सूट नहीं करता। मैं जब कराची जाता हूँ, मैं कुछ 2 दिन तो ज़रूर बीमार रहता हूँ। आई डोंट नो व्हाट इट इज़। आज से नहीं, हमेशा से, बचपन से जब भी मैं कराची गया हूँ ना काम करने, 2 दिन ज़रूर बीमार रहता हूँ, या शुरू में या बीच में, फिर ठीक हो जाता हूँ। पता नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक है। तो वो जो देखा है मैंने, वो ख्वाबों में मिली, उसमें जो रोल मैंने किया है, उसमें तो मेरा मुँह ये क्या, इस तरह तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मैं वो इस तरह जरा बताइए, नीचे लिख के मुझे जरा बताइए कैसा हूँ मैं। मुझे तो ठीक लग रहा है, सारा कुछ ठीक है मेरा तो, है ना? मुझे तो ठीक लग रहा है। बताइए उधर क्या बना मेरे, आई डोंट नो।